लें जी, पीसीबी का एक और गलत फैसला सामने आ गया और पीसीबी ने बना दिया अजहर महमूद को हमारी रेड बॉल क्रिकेट का हेड कोच। और ये कब तक बनाया? जब तक भाई साहब का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये तो वही बात हो गई कि भाई किसी शॉपकीपर के पास एक लड़का काम कर रहा है और लड़के ने सारी आके सुबह से अपनी दुकान शुकान सारी चमका के साफ सुथरी करके रखी हुई है, और अब उसके पास जाहिर सी बात है कोई काम नहीं हो, कस्टमर आएगा तो जाहिर सी बात है उसको डील करेगा, अदरवाइज वो फ्री खड़ा हुआ है। तो वो फ्री खड़ा बंदा उसको अच्छा नहीं लग रहा मालिक, और मालिक उसको फजूल में ही भेज रहा है इधर उधर किसी और काम में, जा यार दोबारा सफाई करके आ, जा फलानी चीज़ उठा के उधर रख। ऐसे मतलब उल्टे सीधे उसको काम बता रहा है कि वो फारिग खड़ा बंदा उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। वही हरकत है इस टाइम पीसीबी की, क्योंकि अजहर महमूद जाहिर सी बात है हमारी बात है पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में पड़े हुए हैं और इस टाइम उनके पास कोई काम धंधा है नहीं, क्योंकि वाइट बॉल के हमारे हेड कोच बने हुए हैं माइक हसन। किसी ना किसी काम में डालना तो है ही है। और एक तो हमारे मोहसिन नकवी साहब की समझ नहीं आती कि कुछ भी बंदा, एक तो उन्होंने जो 2-4 बंदे उन्होंने रखे हुए हैं, वहाब रियाज, ये अजहर महमूद, ये गिनती के जो 2-4 बंदे उन्होंने अपने सर्कल में रखे हुए हैं, इन्हीं को ही शफल करते रहते हैं। कभी उसको हेड कोच बना दिया, कभी उसको बॉलिंग कोच बना दिया, कभी उसको उठा के फलाने ओहदे पे डाल दिया, कभी उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ डाल दिया। मतलब इस तरह के उनके ओहदे ही चेंज होते रहते हैं, अदरवाइज वो बंदे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। अब यही सेम सीन कर रहे हैं मोहसिन नकवी की। मुझे सिवाय कंस्ट्रक्शन के काम के कोई काम की अभी तक समझ ही नहीं आई। उस बंदे की कुछ समझ ही नहीं आती। आए दिन उस बंदे के पास कुछ भी कर लो जी, मैंने बस जी तब्दीलियाँ करनी है, बहुत आपको बड़ी सर्जरी नज़र आएगी। जब जैसी पाकिस्तान टीम कुछ ना कुछ इवेंट खेल के आ रही है, कुछ करके आ रही है, अच्छा करके आ रही है, बुरा करके आ रही है, ये भाई साहब बड़ी जी सर्जरी होने वाली है, बहुत बड़ी सर्जरी आपको नजर आएगी। उठा के टीम में चेंजेस कर रहे हैं, कप्तान को चेंज कर रहे हैं, हेड कोच चेंज कर रहे हैं, बस यही एक काम नजर आता है उस बंदे को। जाहिर सी बात है क्रिकेट का लेना देना है नहीं, क्रिकेट का कोई अता पता है नहीं, सही है। उस बंदे को हमने बैठ के अपनी मैनेजमेंट का ओहदा दे दिया कि ये ले बेटा सारी क्रिकेट को संभालो, और उसने फिर इसी तरह के फैसले करने हैं। तो ये चीज़ है मेरे हिसाब से, मोहसिन नकवी को पहली फुर्सत में साइड पे करो, क्योंकि सिवाय कंस्ट्रक्शन के उसको कोई काम नहीं आता। तो उसको कंस्ट्रक्शन का ही काम दे दो कि भाई तू पाकिस्तान के स्टेडियम रेनोवेट कर, पाकिस्तान के जितने भी स्टेडियम है कोई अच्छे स्टेडियम्स बना, इनको ये तो इसी काम पे लगा रहा है। भाई आपसे मेहरबानी कर लो, आपसे क्रिकेट का कोई काम अच्छा नहीं हो रहा। आप कभी फलाना कोच चेंज कर देते हो, कभी फलाना कोच चेंज कर देते हो। अब अजहर महमूद, मैं नहीं कह रहा, मैंने ये बात अभी तक नहीं की कि अजहर महमूद अच्छा कोच नहीं है, अजहर महमूद से कोचिंग नहीं होती। ये बात खुद पीसीबी कह रहा है। वो कैसे कह रहा है कि उसको सिर्फ और सिर्फ तब तक रेड बॉल की हमने कोचिंग दिया जब तक वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में था। मतलब अप्रैल 2026 तक वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में है, तो तब तक वो कोचिंग कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। भाई साहब हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, हमारी WTC का साइकिल अब स्टार्ट हो जाएगा। हमारी जो पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी वो खत्म हो गई, उसका फाइनल हो गया, वो एंड हो चुकी है। अब जब भी हमारा अगला टेस्ट मैच आएगा वो हमारी WTC का जो नेक्स्ट इवेंट होना है, जो अगले 2 साल का दोबारा साइकिल होना है, वो उसमें काउंट होगा। तो भाई फिर या तो उसको पूरे WTC के लिए कोच बनाओ 2 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं बना रहे आप उसको, बना कब तक रहे हो? जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में है। तो फिर हमें यही बात समझ आ रही है कि वो आपके काबिल नहीं है, वो हमारी रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के काबिल नहीं है। बस वो आपके एक ओहदे में पड़ा हुआ था, एक आपके कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हुआ था, तो आपने कहा चलो जी उसको किसी ना किसी खाते में तो डालें, किसी काम तो लगाएं। वही बात आ गई शॉपकीपर वाली कि लड़का फालतू खड़ा हुआ है तो क्यों खड़ा हुआ, उसको किसी ना किसी काम में डालो। तो ये सीन है हमारे पीसीबी का। इस कदर हरकतें शुरू हो रही हैं, फिर हम सारे डंडे सोटे लेके चढ़ जाते हैं हमारे प्लेयर्स के ऊपर कि जी वो फलाना परफॉर्म नहीं कर रहा, वो फलाने परफॉर्म नहीं कर रहा, हमारा बाबर आजम ये नहीं कर रहा, हमारा शाहिन शाह अफरीदी विकेट्स नहीं ले रहा, हमारी टीम ये नहीं कर रही, हमारी टीम वो नहीं कर रही। फिर हम अपनी टीम पे चढ़ दौड़ते हैं कि जी टीम हमारी बिल्कुल ही घटिया किस्म की क्रिकेट खेल रही है। मेन जो असर हमारी क्रिकेट टीम की नाअहली और हमारी क्रिकेट टीम की अच्छा ना परफॉर्म करने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो यही है। ठीक है, प्लेयर्स भी कोई इतने हमारे दूध के धुले नहीं है, प्लेयर्स भी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी समझ आती है। लेकिन जो ये ऊपर से आए दिन नया कोच सर पे तारी कर देते हैं यार, मतलब नया कोच आ गया, उसने अपनी आगे नई बातें ही डाली हैं ना कि भाई ये कर ले वो कर ले। अब दरमियान टूर्नामेंट में WTC के दरमियान भी नहीं यार, अभी एक ही सीरीज़ होनी है। मतलब एक सीरीज़ के लिए वो बंदा कोचिंग करेगा और उसके बाद हमारे पास नया कोच आ जाना है। तो वो जो एक सीरीज़ की कोचिंग करेगा वो क्या उसने दिल से करनी है कि भाई ख़त्म तो मैंने वैसे ही हो जाना है, हारूं विन करूं, इन्होंने मुझे हटा तो देना ही है क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में ख़त्म हो जाऊंगा। तो उसने क्या दिल से कोशिश करनी है। फिर जो नया कोच आएगा वो कहेगा यार अब आधी कि भाई एक सीरीज़ गुजर गई है, अब मैं मुझे 2-3 सीरीज़ और चाहिए अपने प्लेयर्स को समझने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। 2-3 सीरीज़ वो ले जाएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म। मेन जो हमारी सबसे बड़ी वजह वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट है। पहले नंबर पे पहली फुर्सत में इस मोहसिन नकवी साहब को फारिग कराओ, ठीक है, क्योंकि इनकी जितना अरसा इन्होंने अभी तक कर लिया है, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नज़र आई है, तू बैठा हुआ है, तू चल भी तू फलाने काम पे चल ले, हाँ यार इधर तेरे पर क्रिटिसाइज हो रहा है, चल ठीक है तू उठ के ये वाला काम कर ले। बस उधर से बंदे को उठा के उधर डाल देते हैं, उधर से उठा के उधर डाल देते हैं, और इसके अलावा और बंदे को कोई काम ही नहीं आ रहा, कुछ अता पता ही नहीं है। और यही ज़्यादा हमारी क्रिकेट को हर्ट कर रही है। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। और दूसरी तरफ बात करें भाई इंग्लैंड और इंडिया का जो कल मैच होने वाला है, सेकंड टेस्ट, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो इंग्लैंड ने भाई जोफ्रा का नाम दिया तो था, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं रखा क्योंकि बर्मिंघम में टेस्ट मैच हो रहा है और वहाँ पे थोड़ी सी स्पिनर्स को थोड़ा एडवांटेज होता है। तो और जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे चलता जाता है, मतलब दूसरे दिन तीसरे दिन, तो विकेट थोड़ा मतलब डेड होता जाता है। मतलब चौथी इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 150 है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि कितनी ज़्यादा
और यहाँ से जो अब लास्ट मैच हुआ है वो 5वें दिन में उन्होंने 350 चेज़ मारा है। 5वें दिन में 350 चेज़ मारा है इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में। और जो अब बर्मिंघम में होने वाला है वहाँ पे जो चौथी इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 150 है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पे विकेट कितना ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो वो स्पिनर्स के लिए जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत मदद मिलेगी वहाँ पे। तो इस वजह से मेरे हिसाब से उन्होंने जोफ्रा को भी रेस्ट दिया, जोफ्रा को नहीं खिला। तो मेरे हिसाब से तो यही वजह बनती है। और वैसे भी वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ चलना जा रहे थे, उन्होंने सारी वही टीम खिलाई है जो पहला टेस्ट मैच जीत के आ रही थी। और अभी तक इंडिया ने अपनी टीम अनाउंस नहीं की। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तब तक इंडिया ने अपनी टीम अनाउंस नहीं की। कोई अता पता नहीं है। बुमराह पे अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि बुमराह खेलेगा नहीं खेलेगा। बुमराह खेलेगा तो सारा कुछ ओके है भाई, कोई मसला नहीं है। पेस अटैक में वही जाहिर सी बात है, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे चलती नहीं है। मोहम्मद सिराज भी खेलेगा, प्रसिद्ध कृष्णा भी खेलेगा। शार्दुल ठाकुर का थोड़ा सोच रहे हैं कि उसको बिठा के शायद कोई स्पिनर ऐड किया जाए, क्योंकि कंडीशंस इस तरह की हैं। या तो वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे या फिर कुलदीप यादव खेलेंगे। मेरे हिसाब से कुलदीप यादव का बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लेफ्टी इतने हैं नहीं, तो ऑफ स्पिनर का इतना ज़्यादा फ़ायदा होना नहीं है। कुलदीप यादव का ये है कि वो ज़रा चाइना मैन है, थोड़ा सा मसला करेगा बैटर्स के लिए। भाई थोड़ी सी भी कंडीशंस अगर 19-20 हो गई स्पिनर्स के लिए मदद वाली हो गई, तो भाई साहब का कुलदीप यादव ने तो फिर मुश्किल कर देनी है इंग्लैंड बैटर्स के लिए। तो ये चीज़ है, मेरे हिसाब से कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। और बुमराह की जगह अगर बुमराह नहीं खेलता तो फिर बुमराह की जगह किसको खिलाएंगे? जसप्रीत बुमराह की जगह अर्शदीप सिंह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, शायद उसको खिला लें। ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि इंडिया ने अभी तक अपना स्क्वाड ही नहीं अनाउंस किया। कल मैच होना है और आज अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। बर्मिंघम में अभी तक इंडिया का जो रिकॉर्ड देखा जाए तो 7-8 मैचेस खेल चुके हैं मेरा ख्याल है, एक भी मैच अभी तक विन नहीं किया इंडिया ने। यहाँ से आप अंदाजा करें कि इस ग्राउंड में इनका रिकॉर्ड कितना ज़्यादा बुरा चल रहा है। तो अभी क्या पता कुछ नया कर दें, मैच जीत जाएँ। और वैसे भी इनकी मेरा ख्याल है को 5 मैच हो गए हैं लगातार। जाहिर सी बात है वीडी खेल रहे थे वहाँ पे, जो पहला मैच जीते थे पर्थ में, वो जो विराट कोहली ने मेरा ख्याल है सेंचुरी स्कोर की थी, बुमराह कप्तान था तब, मेरा ख्याल है सिर्फ वही मैच जीते हैं। उसके बाद लगातार 4 मैचेस हारे थे और उसके बाद फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म। और उसके बाद अब इनका पहला इंग्लैंड वाला टूर था, उसमें पहला मैच तो हार चुके हैं जाहिर सी बात है। तो इनकी 5 मैचेस की लगातार स्ट्रीक बन चुकी है, जो कि ये लगातार हारते हुए आ रहे हैं। तो अब देखते हैं। शुभमन गिल तो अभी नया कैप्टन है, उसको तो अभी एक ही मैच हुआ है, आगे 4 मैचेस और पड़े हैं। क्या पता वो पता नहीं कितने विन करवा दे, क्या पता 4 विन करवा दे, क्या पता 4 हार जाए, क्या पता 2-3, मतलब ये तो देखने वाली बात है ना कि क्या बनता है। तो ये चीज़ है। बाकी बुमराह भी अभी तक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वो बंदा खेलता है नहीं खेलता। बाकी जोफ्रा का तो कंफर्म हो गया, क्योंकि इंग्लैंड ने तो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, उसमें तो जोफ्रा नहीं है, उनकी तो सेमी साइड खेल रही है। बाकी आपको इन सारे मामलों में क्या लगता है? पीसीबी के जो मसले मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बुमराह क्या टीम में खेलेगा नहीं खेलेगा, जो भी आपको लगता है कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।